नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने 3 दिवसीय महाकुकुर कुंडली जन आक्रोश तालाबंदी आंदोलन बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ एडीएम बिल्डिंग के समक्ष किया। आपको बता दें कि विस्थापित अपने मुद्दे को लेकर विगत कई वर्षों से आंदोलन करते रहे हैं। नतीजा आज भी जैसे के तैसा है। आखिर कब तक विस्थापित अपने हक को लेकर आंदोलन करते रहेंगे? इस आंदोलन में पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने अपना समर्थन देते हुए कहा, उनको सुनाने की जरूरत है। हमारे जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, इन बातों को वहां तक जरूर पहुंचाए और जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं वो भी बातों को आज 26 तारीख है और 26 तारीख तक मैंने ऐलान किया था 3 दिवस 24, 25, 26। आज मेरा आखिरी दिन है। अभी तक बीएसएल प्रबंधन की तरफ से कोई डिसीजन नहीं है और हम लोग इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि इससे पहले 26 फरवरी को 1 दिवसीय लॉकडाउन मैंने किया था। उसमें प्रबंधन के पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी ये दोनों मिल के हमें आश्वासन दिया था कि निवारण दिगार जी, आप बहुत समझदार नेता हैं। आप बोले इसी तरह तो आज 45 साल गुजर गया, उम्र मेरा नौकरी का चला गया। अरे आने वाला जनरेशन को नौकरी दो रे भाई। हमने बड़ा ही आदरपूर्वक मांग किया, इन्होंने मेरा आदरणीय भाव को समझा नहीं। इसीलिए आज गोखला के हम लोग पूरे विस्थापित आए हुए हैं कि आज 26 तारीख है। आज किसी न किसी रूप में हम लोग ताला बंद करके ही जाएंगे, चाहे हम पर लाठी चले, गोली चले। विस्थापित पूरा टाइट होके आया है और आप ये हमारा इस आगाज को, आप मीडिया बंधु से आग्रह करते हैं, इस आगाज को सेल इस्पात भवन नई दिल्ली लोधी रोड में जो है, जिसको कारपोरेट घराना कहा जाता है, ये आज का जो आंधी उठा है बोकारो इस्पात संयंत्र का इस एडीएम बिल्डिंग के समक्ष में, और विस्थापित ने जो चुनौती दिया है बीएसएल प्रबंधन को, आज मैं अवश्य पूरा करूंगा, चाहे जिस हाल में हमको गुजरना पड़े। लेकिन आज ताला बंद होगा तो होगा। आगे कुछ तो वही जमीन में तुम ये सोच कर रहे हो और वही जमींदार की बेटी आज तुम्हारा आंगन में बैठी हुई है अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। बंद कराओ। मैं जिला प्रशासन से भी कहा, प्रशासन महोदय आपको मध्यस्थता करना चाहिए, लेकिन आप तो एक तरफा कर रहे हैं। आप एक तरफा कर रहे हैं, आप एक तरफा मत कीजिए। जो बात है, जो कमांडमेंट हुआ है, जो वादा किया है बीएसएल ने, तो वादा खिलाफी के चलते आज हम लोग आए हैं। और तो और जाने दीजिए, आज इसको मैं चेतावनी दे के ही जाऊंगा। चेतावनी मेरा ये रहेगा कि इस प्लांट का 7 गेट अभी जिंदा दिली है, चालू है। 27 तारीख से मीडिया बंद हो। इस प्लांट का 7 गेट को विस्थापित संयुक्त मोर्चा जाम करेगा और एक भी कर्मचारी अगर धोखा से पार हो गया तो बाहर नहीं आएगा। अफसर पार हो गया तो बाहर नहीं आने देंगे, और जो जबरन करेगा उसका मार होगा। तुम साले हमको मरा के तुम जिंदा रहोगे रे बेईमान कहीं के। अगर तुम विस्थापित का बेटा हो, अगर तुम लोकल का बेटा हो, तो निवारण दिगार का भावना को समझो। ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और तुम यदि हमारे साथ में हरकत में बाज नहीं आओगे और हमारा विरोध में काम करोगे तो निश्चिंत है कि तुम्हारा विरोध करने में हमको समय नहीं लगेगा। क्या विस्थापित बोला है केंद्रीय अध्यक्ष नंदलाल महतो जी का ले लीजिए। मेरा नाम नंदलाल महतो और झारखंड बेरोजगार विकास मंच का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ के पद पर हूँ। और आज संयुक्त मोर्चा और झारखंड बेरोजगार विकास मंच का प्रावधान में हम लोग 3 दिवसीय आंदोलन एडीएम
बिल्डिंग के सामने हम लोग देने का काम किया है और एक निश्चित पूर्वक हम लोग ठान के आया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इस लड़ाई को आज ही खत्म नहीं होगा, बल्कि आज एक इससे बड़ी लड़ाई का हम लोग घोषणा करने वाले हैं। और वो लड़ाई जो होगा वो जिस तरह से हम लोग, आप लोग को याद होगा कि मजदूर मैदान में हल जोतों का आंदोलन हम लोग जो ने किया था 2006-7 में, उस तरह का बिगुल आज हम लोग फूकने वाले हैं। आज हम लोग बैठ करके निर्णय लेने वाले हैं, इस तरह का घोषणा हम लोग करेंगे। और जब तक नहीं हम लोग को न्याय होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे और जब तक हम लोग को फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को रुकने वाले नहीं है। नंदलाल महतो। ये बोकारो स्टील प्लांट से जो विस्थापित हुए हैं, विस्थापितों का ये जो 3 दिवसीय आंदोलन है, जो गेट जाम आंदोलन है, उसके समर्थन में मैं यहाँ पर लोगों के समर्थन में मैं आया हूँ। बीसीसीएल मैनेजमेंट से और सरकार से मेरा मांग है, समर्थन है कि राज्य सरकार पहल करे और विस्थापितों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, जिन मांगों को लेकर हो रहा है, नियुक्ति को लेकर के, बहाली को लेकर के, उसका समाधान निकाले और यहाँ के तमाम जो विस्थापितों के जो परिवार हैं, उनके जो बेरोजगार हैं, जो जमीन से बेरोजगार हुए हैं, वैसे युवकों को और नियुक्ति में प्राथमिकता दे। मैं इसी मांग के समर्थन में यहाँ पर इस आंदोलन में जुड़ने के लिए आया हूँ। अगर ये मैनेजमेंट नहीं मानती है तो मैं आंदोलनकारी नेताओं से मेरा वार्ता जो हुआ है कि इस आंदोलन के दूसरे कड़ी में यहाँ पर पूरे क्षेत्र से लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति होगी और चारों तरफ जो है बीएसएल कारखाने को हम लोग घेरने का काम करेंगे। और उस आंदोलन में लालचंद महतो बढ़ चढ़ करके विस्थापितों के साथ खड़ा रहेगा, आंदोलन में अगुवाई करने का काम करेगा। मैं इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। प्रशासन से हमारी कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई है। परसों दिन इन लोगों ने हमें एसडीओ का नंबर दिया था। एसडीओ ने कहा कि हम अभी क्वारंटाइन में हैं, हम अभी जो आपका कोविड-19 में हम बीमार हो गए हैं, प्रभावित हो गए, इसलिए हम तो अभी वार्ता के लायक नहीं हैं, ना पहल करने के लायक हैं। इसलिए उन्होंने आग्रह ये किया है कि 30 के बाद हम जो है लोगों के साथ वार्ता मैनेजमेंट का कराएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 के बाद ये कि डीसी और लोग मिल करके एक वार्ता कराएंगे और वार्ता का अगर निदान अगर नहीं निकला तो आगे का आंदोलन की घोषणा हम लोग करेंगे, जिसमें टोटल एडीएम बिल्डिंग को जो है चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। नेता ये नियोजन के नाम से 50 साल से विस्थापित ठगाते आ रहे हैं और हमेशा वार्ता के नाम पे जो आश्वासन देते हैं कि आपको नियोजन मिलेगा, तो अभी तक नहीं मिला। इसमें आपको क्या? पहले की जो सरकारें थी ना, वो यहाँ भूमि पितरों की सरकार नहीं थी झारखंड में। मैं समझता हूँ अभी का जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ के जो विस्थापित हैं उनको सहयोग करने के काम करेगी, पहल करने का काम करेगी। और मैं जानता हूँ कि भारत सरकार की जो नीति है, भारत सरकार की नीति किसान विरोधी है, विस्थापन विरोधी है और उसी में आपको संघर्ष करके रास्ता को निकालना पड़ेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार इसमें पहल करेगी और यहाँ के जो विस्थापित हैं उनको भी दिलाने काम करेगी और हम लोग अगुवाई करने का काम करेंगे। जब विस्थापित नियोजन की मांग करते हैं तो बीएसएफ प्रबंधन जिला प्रशासन को आगे करके लोग को रोक दिया करता है, इसमें क्या? तो उसमें कहना मेरा यह है कि जो यहाँ के विस्थापित हैं, इतना यहाँ बटे हुए हैं, बटने के कारण लोग कमजोर हैं। तो पूरे तमाम जितना दुकान यहाँ पर विस्थापन के नाम पे लोग जो चलाते हैं, विस्थापित मोर्चा चलाते हैं,
सारे विस्थापित मोर्चा के लोग जब तक एक होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक इसका समाधान होने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से तमाम विस्थापित जो मोर्चा है सबसे मेरा अपील है कि वे लोग एक मंच में आवे और लड़ाई करें, तो मैं समझता हूँ इसका निश्चित रूप से निदान निकलेगा। एक तरफ प्रबंधन विस्थापितों को नियोजन नहीं देना चाहती और दूसरे तरफ अतिक्रमण करवा के लोगों को बसा रहा है, तो इसमें अतिक्रमण इसमें जो यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों की कमी है। मैं इधर दौरा किया हूँ बहुत पहले, मैंने देखा है कि जो बोकारो स्टील प्लांट के नाम पे जो भूमि अधिग्रहण हुआ है ये कम से कम 30 साल से बढ़ती पड़ा हुआ है। तो बढ़ती पड़ा हुआ है भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जो है, जो आपका उस नियम के तहत अगर किसी प्रोजेक्ट के नाम से कोई जमीन लेती है और उस जमीन का उपयोग अगर नहीं करती है तो वो जमीन को रैयत लोगों को वापस कर देना चाहिए। ये आपका कानून में है। तो जब ये कानून में है तो राज्य सरकार पहल करके कानून को इम्प्लीमेंट करे और जितने रैयत हैं उनको जमीन वापस कर दे। अगर उसको जरूरत नहीं है तो उसको रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है बीएसएल मैनेजमेंट को, ये मेरा कहना है। और मैं जब मंत्री था, मैं पूरे दिन मंत्री था, उस समय मैं पहल किया था। उस समय राजस्व मंत्री मधु सिंह थे। मैंने उनको कहा था कि आप बीएसएल मैनेजमेंट को नोटिस करिए और सर्वे करा करके अगर उसका उपयोग में नहीं है तो उसको जो है जमीन के मालिक को वापस करवाइए। ये मैंने कहा था क्योंकि एक्ट में है, कानून में है। ये कानून के बाहर की बात मैं नहीं करता। लेकिन यहाँ के जो विस्थापित के जो नेता लोग हैं उन लोगों ने किस ढंग से इसको लड़ाई को आगे लड़े हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो अध्ययन किया हूँ उसके अनुसार रैयतों को जमीन वापस होना चाहिए।